बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिज़वान हेल्थ टिप्स। तो मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक औरत हामला होने के लिए चांसेस को कैसे बढ़ा सकती है। हामला होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि मर्द के स्पर्म जितने ज़्यादा औरत की यूट्रस के अंदर जाते हैं, बच्चेदानी की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो इसके हामला होने की इतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए ऐसी क्या टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके औरत अपने हामला होने के चांसेस को बढ़ा सकती है, और ऐसी कौन सी पोजीशन है, जो वो तरीके हैं जिनसे मर्द के जो स्पर्म्स हैं औरत की बच्चेदानी में मूव कर जाते हैं। तो ऐसी औरतें जो काफ़ी ज़्यादा देर से ट्राई कर रही हैं, वो हामला नहीं हो रही, तो वो ये वीडियो देखकर जो है ना हामला हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्पर्म्स बच्चेदानी की तरफ किस तरह मूव करते हैं और कैसे आप हामला हो सकती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने जा रही है। आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ खड़े बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको मिल जाया करे सबसे पहले। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जब मियाँ बीवी मिलाप करते हैं, मिलते हैं, तो ये एक फितरी अमल होता है कि इसमें ये डिस्चार्ज भी होना होता है। ये नहीं होता कि आप डिस्चार्ज ही ना हो। ये एक ऐसा वक्त इसमें आता है कि मर्द डिस्चार्ज करता है, तो जब मर्द डिस्चार्ज करता है तो वो मिलियन की मिकदार में जो है ना अपने उज़्व तनासुल से स्पर्म्स जो है इनको खारिज करता है। जब भी डिस्चार्ज करना चाहिए तो आपको चाहिए कि आप स्लो डिस्चार्ज करें, और जो कि आपका दुखूल करते हैं, अंदर बाहर की तरफ करते हैं, वो आप तेज़ करें। और जब डिस्चार्ज की बारी आए तो आपने स्लो करना है। यहाँ पर एक और बात समझाऊं कि जब मेल डिस्चार्ज करता है तो मिलियन की तादाद में स्पर्म्स होते हैं, वो बच्चेदानी की तरफ मूव करते हैं। अगर उस वक्त औरत की यूट्रस खुली होगी, बच्चेदानी खुली होगी, तो मर्द के स्पर्म्स जो होते हैं वो बच्चेदानी में दाखिल हो जाएंगे और आगे जाकर प्रेगनेंसी को कामयाब कर देंगे। अब यहाँ पर मसाइल ये है कि मर्द डिस्चार्ज तो करता है और बच्चेदानी का जो मुंह है वो बांधा है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मर्द के जो स्पर्म्स होते हैं वो बच्चेदानी की तरफ से जाने की बजाय बाहर को निकल आते हैं। क्यों? तो अब ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको जो है ना औरत इस्तेमाल करके मर्द के जो स्पर्म्स हैं इनको अपने अंदर ज़्यादा देर रख सके, तो बच्चेदानी की तरफ वो उनको आसानी से भेज सके। तो औरत को क्या करना चाहिए कि मेल जब डिस्चार्ज करे तो औरत जो है ना अपने पाँव के नीचे जो है ना 3-4 तकिए रख ले, और जो है ना वो उसकी टांगें ऊपर हो जाएंगी और इसी पोजीशन में वो लेटी रहे 20 से 30 मिनट। और उसको चाहिए कि अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो है ना कपड़ा या पैड वगैरह रख ले ताकि सारे स्प्रिंग्स जो हैं अंदर ही रहें, बाहर ना आए। तकिया आपकी टांगों के नीचे है, आपकी टांगें ऊपर हैं, आप बेड के ऊपर हैं या फिर चारपाई के ऊपर हैं, तो आपने ये करना है कि आपने वहाँ से अपनी टांगों को उठाना है और ऊपर की तरफ उठा लेना है, और उनको ऊपर नीचे करते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। इसका ये होगा कि आपके जो स्प्रिंग्स बच्चेदानी की तरफ आसानी से मूव कर जाएंगी। और अब कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनकी सीमन जरासीम बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आते हैं। तो इसका क्या हल है? वो ये कि आपने 3 चीज़ें लेनी हैं जो आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाती हैं। अब वो आप क्या है कि आपने अकरकरा लेना है, तुख़्म रेहान लेना है और मिश्री लेनी है। ये तीनों चीज़ें 1 तोला की मिकदार में आप लेनी होंगी। इनका आपने सफ़ूफ़ बना लेना है, और ख़ाली जो होते हैं वो कैप्सूल मिल जाएँगे 250 mg के, वो आपने जो है ना इनको भर लेना है और आपने महफ़ूज़ कर लेना है। सुबह शाम खाने के बाद 1-1 घंटे बाद आपने 1 कैप्सूल जो है ना खा लेना है दूध के साथ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो स्पर्म्स हैं गाढ़े हो जाएंगे और बच्चेदानी की तरफ भी मूव करने लग जाएंगे, और आप जो है ना प्रेग्नेंट होने में कामयाब हो जाएंगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।